बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने वैलेंसी वाले टॉपिक को नेक्स्ट डिस्कस करना है, यानी कि पार्ट 2 है। आज का हमारा टॉपिक वैलेंसी ही है। और मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियो के हवाले से जो हमने डिस्कशन की थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो हमने कहा था वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मिलने की सलाहियत या इस्तिताअत को आप वैलेंसी कहते हैं। किसकी? एक एटम की दूसरे एटम के साथ। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये एटम दूसरे एटम से क्यों मिलता है? स्टेबिलिटी के लिए, यानी ख़ुद को उसने स्टेबल करना होता है। मकसद क्या है? स्टेबल होना। और वो स्टेबिलिटी उसे कब मिलती है? जब वो ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को फॉलो करता है कोई एटम। और ये क्यों करना चाहता है? क्योंकि हर एटम अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी ये जो कैपेसिटी है ये डोनेशन से भी कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन देकर, एक्सेप्ट करके, एक्सेप्शन, और तीसरी क्या है? शेयरिंग। ये तीन काम से कोई एक एटम दूसरे एटम को अपने साथ मिला लेता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस बात को एग्जाम्पल की मदद से शो करना है, वाज़ह करना है। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2, 2s2 और 2p3। ये p में याद रखिएगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो ना तो वो स्टेबल होता है। अब ये कितने हैं? इसमें 3 हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में। ये जो 1 है ये पहला शेल है, ये 2 और ये 2 इस बात का सबूत है कि ये दूसरा शेल है, यानी सेम ही शेल है और इसमें सब शेल का डिफरेंस है। तो जब हम दूसरे शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, 3 और 2 कितने हैं? 5। अब 8 करने हैं इसने, तो इससे 3 लेना आसान है जबकि 5 निकालना मुश्किल है। तो इसीलिए क्या करता है ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ख़ुद पर -3 चार्ज ले आता है। चूँकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। ये देखिए, जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैं वैसे ही लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे बगैर। उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 2 की कमी है, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट करेगा। यानी दूसरी तरफ कोई ऐसा एटम भी होगा जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार खड़ा होगा, तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में बेसिकली 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्टेट करने के लिए उसे 1 चाहिए। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर -1 चार्ज आता है। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी उतनी ही वैलेंसी है। दूसरी तरफ डोनेट की एग्जांपल दे देते हैं हम। सबसे पहले सोडियम को देखें, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी, यानी ये आप फ़र्ज़ करें क्लोरीन को 1 चाहिए तो ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस पर प्लस का 2 चार्ज आएगा, और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। और इसी तरह से तीसरी मिसाल दे देता हूँ एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और इस पर प्लस चार्ज क्या होगा? 3, और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। तो पता ये चला कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से कोई एटम निकाल देता है वो उस एटम की वैलेंसी होती है, और जितने कोई इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट कर लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। ये 2 बातें होंगी डोनेशन और एक्सेप्शन की। अब है शेयरिंग की। कार्बन को देखें, कार्बन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डॉट्स के मैं 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। अब ये कार्बन हर तरफ से एक एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है। ये देखें
ये डॉट एंड क्रॉस ना इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसकी मदद से शेयरिंग की है। और ये स्ट्रक्चर हम दोबारा बना देते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये अब इस कार्बन में देखें चार तरफ से ये हाइड्रोजन से मिला हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से मिला है, तो फिर कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4। जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो 3 तरफ से मिला हुआ है। चूँकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है किसी दूसरे एटम के साथ। वहाँ हमने देखा कि वो ले रहा है, यहाँ शेयर भी कर सकता है। तो ये N के साथ 3 H मिल गए हैं और ये बन गया है NH3। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं कि 3 तरफ से ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो फिर इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। और फिर मैं मिसाल दे देता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 तरफ से दूसरे एटम के साथ मिल जाता है, और उस एतबार से हम लिखते हैं O के साथ एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। तो 4 3 2 ये शेयरिंग के एतबार से हमने एग्जांपल दे दी। हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ मिलाता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की मदद से शेयरिंग कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की मदद से शेयरिंग कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गिन के दिखाने हैं कि क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो याद रखिए कि जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है दूसरे एटम के साथ, वो दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन और इसका दोनों काउंट होकर दोनों के साथ गिने जाते हैं। जैसे देखें ये कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, और 4 जो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे कार्बन के साथ, और हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। तो उस एतबार से हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके अंदर, और कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इसी तरह से ये नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर इजाफी पड़े होते हैं इसके पास, लोन पेयर कहते हैं इसको हम, वो रिएक्ट नहीं करते, तो वो उनको गिने और इन 6 को गिने, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं। ऑक्सीजन के पास भी 2 तरफ से उसने शेयरिंग किया और 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं अपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे होते हैं। क्लोरीन के पास मैंने आपको बताया था कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 7 उसके अपने और 8वीं तरफ वो रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हर एटम अपने आप को ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पर फॉलो करवाता है। अब उसके बाद बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं, एक टर्म है रेडिकल। रेडिकल क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा एटम इकट्ठे हो जाएं जब, तो वो रेडिकल कहलाता है। जैसे देखिए SO4 है, इस पर -2 चार्ज है, तो असल में वो कहते हैं कि जो इस रेडिकल पर चार्ज होता है वो ही उस रेडिकल की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो उस एतबार से SO4 सल्फेट को कहते हैं, और सल्फेट की वैलेंसी क्या बनी है यहाँ पर 2। इसी तरह से PO4 -3, ये माइनस का 3 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। NH4 +1, तो इस एतबार से इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। तो रेडिकल का पता चल गया कि एक से ज़्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब मिले हुए हों तो उन पर जो चार्ज होगा वो ही उनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है। और आखिरी बात आज की, वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, यानी ये देखें, ये आयरन है, इसकी वैलेंसी +2 भी होती है, और ये आयरन है, इसकी वैलेंसी +3 भी होती है। ये किसी और कंपाउंड से मिलता है, जैसे SO4 है सल्फेट, ये लिखा हुआ है, SO4 से ये वाला भी मिल रहा है और SO4 से ये वाला भी मिल रहा है। तो मिलना है जब इन्होंने, तो इसने क्या बन जाना है, ये -2 ये +2 कैंसिल होकर ये बन जाएगा FeSO4, और इसका नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट। जबकि ये और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये -2 है, ये +3, तो ये इसको हम यहाँ लिखेंगे Fe के नीचे और इसको यहाँ लिखेंगे। तो इसका तरीका क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Fe लिखने के बाद आपने क्या लिखना है 2, फिर ब्रैकेट डालनी है, उसके अंदर SO4 लिखना है, और ये जो 3 है वो यहाँ लिख देना है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक ही एटम है आयरन, लेकिन एक जगह पे उसकी वैलेंसी 2 और एक जगह पे 3 है, इसलिए सेम रेडिकल के साथ भी मिल रहा है लेकिन अलग नाम बन रहा है कंपाउंड का, और कंपाउंड ही अलग बन रहा है। एक जगह पे वो फेरस बन रहा है, ये OUS का मतलब होता है कम वैलेंसी, चूँकि 2 वैलेंसी कम है, और एक जगह पे फेरिक बन रहा है, ये IC का मतलब होता है ज़्यादा वैलेंसी।
ठीक है। तो ये ज़्यादा और कम को IC और OUS शो करते हैं। तो ये है वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट। और कई और ऐसे एटम हैं जो एक से ज़्यादा तरह की वैलेंसी को शो करते हैं, यानी कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो ये आज की हमारे इस टॉपिक में हमने बेसिकली वैलेंसी को ही डिस्कस किया है, लेकिन एग्जाम्पल की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।